नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की। एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मनोरंजन था या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और। चलिए आज इसकी पर्दे खोलते हैं। दुनिया भर में 1350 करोड़ रुपए, इतनी जबरदस्त कमाई के पीछे फिल्म का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था वो था इसका असली घटनाओं पर आधारित होने का दावा। और बस यही एक लाइन दर्शकों को थिएटर्स तक खींच लाई। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। फिल्म शुरू होती है एक डिस्क्लेमर से कि भाई ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन फिर पूरी फिल्म के दौरान बार बार ये कहा जाता है कि ये असली घटनाओं से प्रेरित है। तो फिर सच क्या है? आज हम हकीकत और कल्पना के बीच की इसी धुंधली सी लकीर को थोड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम केस फाइल खोलते हैं उन किरदारों की जिनकी जड़ें सीधे सीधे कराची की क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। फिल्म का जो मेन विलन है रहमान डकैत, वो असल में सरदार अब्दुल रहमान बलूच पर आधारित है। जी हाँ, अक्षय खन्ना ने जिस किरदार को पर्दे पर उतारा उस असली रहमान बलूच को उसके इलाके में लयारी का बास्टर्ड किंग कहा जाता था। और दोनों की कहानी में गजब की समानता है। दोनों ने कराची के लयारी इलाके में अपना गैंग चलाया और दोनों का अंत पुलिस एनकाउंटर में हुआ। और जहां एक खूंखार विलन हो वहां उससे टकराने वाला भी तो कोई होता है। रहमान डकैत का कट्टर दुश्मन एसपी चौधरी असलम, जिसका रोल संजय दत्त ने किया है, वो भी एक असली पुलिस वाले पर आधारित है, चौधरी असलम खान। असल जिंदगी में वो कराची के एक बेहद खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जो लयारी गैंग्स के सफाई के लिए जाने जाते थे। लेकिन देखिए उनका अंत भी कितना फिल्मी था। 2014 में गैंगस्टरों ने कार बम धमाके में उनकी जान ले ली। अच्छा, तो अब कराची की गलियों से निकलकर जरा सत्ता के गलियारों में झांकते हैं और उन खुफिया किरदारों को देखते हैं जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहे थे। फिल्म में आर माधवन का जो किरदार है अजय सान्याल, जो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, वो किरदार सीधे तौर पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से प्रेरित हैं। डोभाल को इंडियन इंटेलिजेंस का एक लेजेंड माना जाता है और फिल्म में भी उनका किरदार एक ऐसे ही मास्टर रणनीतिकार का है जो पर्दे के पीछे से बड़े फैसले लेता है। और दूसरी तरफ है एक साया, अर्जुन रामपाल का रहस्यमयी किरदार मेजर इकबाल, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है। ये किरदार इलियास कश्मीरी से प्रेरित है, पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का एक पूर्व ऑपरेटर जो बाद में अलकायदा का कमांडर बन गया था। आप उसकी शोहरत का अंदाज़ा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि उसे एक ज़माने में नया उसामा बिन लादेन तक कहा जाने लगा था। विलन हो गए, स्पाई मास्टर्स हो गए, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। फिल्म का हीरो कौन है? बाकी किरदारों के उलट हीरो की पहचान एक बहुत बड़ा राज है। तो जसकीरत सिंह रंगी, आखिर ये किरदार किस पर आधारित है? तो देखिए, ऑफिशियल लाइन तो ये है कि ये किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है। फिल्म बनाने वालों और सेंसर बोर्ड दोनों का यही कहना है कि इसका किसी भी असली इंसान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहानी में एक पेच है। भले ही जसकीरत सिंह रंगी की कहानी मनगढ़ंत हो, पर उनका जो लुक है, लंबे बाल और दाढ़ी, वो मेजर मोहित शर्मा से काफी प्रेरित लगता है। मेजर शर्मा भारतीय सेना की पैरा एसएफ यूनिट के एक असली हीरो थे जो अपने एक अंडरकवर ऑपरेशंस के लिए जाने जाते थे। हालांकि हाँ, ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म उनकी ज़िंदगी या उनकी किसी मिशन को नहीं दिखाती, सिर्फ उनके लुक से प्रेरणा लेती है। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। जब हकीकत और फसाने की लकीरें इतनी धुंधली कर दी जाएं, तो क्या हम इसे सिर्फ मनोरंजन कह सकते हैं या फिर ये कुछ और है? देखिए, इस फिल्म को लेकर विवाद भी कम नहीं हुए। आलोचकों ने सवाल उठाया कि असली आतंकी हमलों की फुटेज को एक फिक्शनल कहानी के साथ मिलाना कहाँ तक सही है। कराची के पत्रकारों ने लियारी के चित्रण को एक राष्ट्रवादी कहानी के लिए गढ़ी गई कल्पना कह दिया और कुछ ने तो इसे सीधा सीधा प्रोपेगेंडा तक कह डाला, क्योंकि इसमें मौजूदा सरकार के लोगों की तारीफ की गई और राजनीतिक नारों का भी इस्तेमाल हुआ। और यहीं पर हम एक अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब कोई फिल्म सच और झूठ को इतनी असरदार तरीके से मिला देती है, तो मनोरंजन कहाँ खत्म होता है और प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हो जाता है? इस पर सोचने की जरूरत है।